क्या सरकार नियंत्रित एयर इंडिया के लिए आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? मैं आपके सामने 12 अक्टूबर की एक घटना पेश करने वाला हूं जो कल्पना से भी विचित्र है। स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इसे सुनने के बाद आपके जहन में सिहरन पैदा होगी कि किस तरह से एयर इंडिया अपने पैसेंजर्स के साथ बर्ताव करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह फ्लाइट थी IX611। एक दुर्घटना में इसके जो पेट का हिस्सा है वो फट जाता है, उसका एक एंटीना भी गिर जाता है, मगर बावजूद इसके ये प्लेन जो है 4 घंटे तक हवा में रहता है, लोगों की जान जोखिम में, मगर इस बात की परवाह किसी को नहीं है। आज इस पूरे घटना को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहूंगा और साथ ही मैं आपको 2 अक्टूबर की एक और घटना बताना चाहूंगा जिसमें मैं खुद शामिल था, जिससे साबित होता है कि एयर इंडिया के लिए, सरकारी एयर इंडिया के लिए आम इंसान की जान और उसकी सहूलियत की क्या कीमत है। सबसे पहले 12 अक्टूबर की यह घटना। इस फ्लाइट में करीब 130 यात्री सवार थे और 6 क्रू मेंबर्स। वक्त था 1:18 पर। रनवे था 27। रनवे 27 से यह जो प्लेन है वो टेक ऑफ करता है, मगर जो टेक ऑफ होता है वो बहुत निचले स्तर पर होता है, बहुत लो लेवल पर होता है। यही वजह है कि अचानक इस प्लेन की टक्कर रनवे से करीब 1000 फीट आगे जाकर एक लोकलाइजर एंटीना से हो जाती है। अब आप कहेंगे लोकलाइजर एंटीना क्या है? दरअसल लोकलाइजर एंटीना जो होता है वो उसी की मदद से तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो रनवे पर उतर पाती हैं। अगर लोकलाइजर एंटीना नहीं होगा तो वो फ्लाइट्स जो हैं रनवे पर नहीं उतर पाएंगी। तो रनवे के 10,000 फीट के बाद इसकी टक्कर लोकलाइजर एंटीना से हो जाती है। यही वो खतरे की घंटी थी जब पायलट्स को विमान का यू टर्न ले लेना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता है। बहुत ही निचले स्तर से वो फिर उड़ान भरता है और 50 फीट आगे जाकर उसकी टक्कर जो है दीवार से हो जाती है, पेरीमीटर फेंस से हो जाती है। पेरीमीटर फेंस की जो तारें होती है ना, वो अचानक अंडर कैरेज, विमान का जो निचला हिस्सा होता है, उससे उलझ जाती हैं। कितने खतरे की बात है। और फिर आता है वो खतरनाक मंजर। प्लेन का जो निचला हिस्सा है, यानी कि उसके पेट का हिस्सा है, वो अचानक उखड़ जाता है इस टक्कर के चलते। न सिर्फ ऐसा होता है, बल्कि प्लेन के अंदर VHF एंटीनाज होते हैं। 2 किस्म के एंटीनाज होते हैं, इनमें से एक एंटीना जो है उखड़कर गिर जाता है। पहली बात, उसका पेट का हिस्सा उखड़ गया है। दूसरा, VHF एंटीना में से एक एंटीना उखड़कर गिर गया है। यह वो वक्त था जब पायलट्स को वापस एयरपोर्ट का रुख करना चाहिए था, मगर ऐसा होता नहीं है। 30 मिनट बाद त्रिची एयरपोर्ट को अचानक पता चलता है कि उसके पेरीमीटर फेंस से यह विमान टकरा गया है। त्रिची एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत बैंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संदेश भेजता है। बैंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन पायलट्स से कहता है कि तुम वापस आओ, मगर पायलट्स कहते हैं ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस आने से मना कर देते हैं। इसके बाद बैंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है यह संदेश देता है मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। वक्त हो चला है 2:30, यानी कि रात के 2:30 बज चुके हैं। मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को त्रिची एयर ट्रैफिक कंट्रोल बताता है कि लोकलाइजर और एयरपोर्ट वॉल दोनों को नुकसान पहुंचा है और संभवतः प्लेन को भी। मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट्स को बताता है, मगर पायलट्स कहते हैं कि सारे ऑपरेशंस नॉर्मल चल रहे हैं और हम उड़ान जारी रखेंगे। 3:30 पर मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक बार फिर पायलट्स को बताता है, और न सिर्फ पायलट्स को वो बताते हैं बल्कि एयर इंडिया फ्लाइट ऑपरेशंस को भी यह संदेश दिया जाता है। त्रिची ATC भी एयर फ्लाइट ऑपरेशंस को, यानी कि एयर इंडिया के फ्लाइट ऑपरेशंस को संदेश देता है, और तब तल्ख तेवर अपनाता है एयर इंडिया फ्लाइट ऑपरेशंस और पायलट्स से कहते हैं कि तुम वापस आओ। तब तक ये पायलट्स जो हैं मस्कट के एयर स्पेस में प्रवेश कर चुके होते हैं। वक्त हो रहा होता है 4, यानी कि 1:18 पर यह टक्कर हुई थी और उस वक्त 4 बज गया होता है। 4 बजे एयर इंडिया फ्लाइट ऑपरेशंस मुंबई ATC को इन्फॉर्म करते हैं, जानकारी देते हैं कि अब वो मुंबई वापस आ रहा है। इस वक्त मुंबई में जबरदस्त हलचल है। मुंबई एयरपोर्ट में
आपातकाल जैसी स्थिति है, वहां फायर टेंडर्स को बुला लिया गया है, वहां एम्बुलेंसेस को बुला लिया गया है, क्योंकि विमान को क्षति पहुंची है, उसे नुकसान पहुंचा है, लिहाजा एक्सीडेंट होने का खतरा है। और 5:30 पर रनवे 9 पर यह एयरक्राफ्ट लैंड करता है। तो मेरा पहला सवाल, जब इतना जबरदस्त नुकसान इस विमान को हो गया था, तो पायलट्स इस बात पर जोर क्यों दे रहे थे कि हम फिर भी विमान उड़ाते रहेंगे? इस नुकसान के साथ यह प्लेन कम से कम 4 घंटे तक हवा में रहा। क्या आपको अंदाजा है कि आपकी और हमारी जान की क्या कीमत है? क्या इस अपराध को माफ किया जा सकता है? क्या इस बात की कोई जांच होगी? नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं आपके सामने एक और घटना पेश करना चाहता हूं जो 2 अक्टूबर की है, जिसमें मैं खुद शामिल हूं। फ्लाइट का नाम है AI-854, जो पुणे से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। 10 बजे इस फ्लाइट को रवाना होना है, मगर बावजूद इसके फ्लाइट रवाना नहीं होती है। फ्लाइट के अंदर एसी काम नहीं कर रहा है, जो पंखे लगे होते हैं छोटे छोटे, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। आदमी, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब परेशान। फ्लाइट थोड़ा आगे चलती है, फिर रुक जाती है, थोड़ा आगे चलती है, फिर रुक जाती है, और 2 घंटे तक लोगों को उस फ्लाइट में बंद किया होता है। मैं आपको सबसे पहले वो मंजर दिखाना चाहूंगा कि हालात क्या थे उस दिन। इस वक्त मैं एयर इंडिया में मौजूद हूं। ये फ्लाइट जिसे 10 बजे उड़ना था मगर अब तक नहीं उड़ पाई है। यहाँ लोग जो बैठे हैं बेतहाशा परेशान हैं, मगर एयर इंडिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ रो रहे हैं, लोग यहाँ परेशान हैं। आप बताएंगे क्या हो रहा है मैडम? तब से इतनी देर से पागल बना रखा है, ना तो दरवाजा खोल रहे हैं, बार बार कहते हैं हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी जान लेने का ट्राई कर रहे हैं। नहीं, और सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ ये है जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या? Yes, yes, please do as early as possible. People are totally suffocating, you know. ये कहाँ पे कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 या 3 बार हो चुका है, प्लेन को शुरू करने की कोशिश की गई है, मगर कुछ हो नहीं रहा है। लोग यहाँ परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं, मगर यहाँ पे किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा है। हालात आप देख सकते हैं यहाँ पे, कब से लोग खड़े हुए यहाँ पर। नहीं खरीद सकते। क्या आपको क्या बोला गया बताइए? कह रहे अभी देखते हैं, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। अब तो कोई भी क्रू मेंबर नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए। सबको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, कोई क्रू मेंबर नहीं आ रहा। बाबा कह रहे हैं वी आर ट्राइंग डूइंग नथिंग, और सब गायब यहाँ पे। आप देखो, आप दिखाओ, यहाँ पे कोई क्रू मेंबर नहीं हमारी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्रू मेंबर नहीं है। हालात यहाँ पर, लोग यहाँ बीच में खड़े हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल एयर इंडिया जिस तरह से भारत सरकार चल रही है ना, वही एयर इंडिया की हालत है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चों को परेशानी। देखिए, ये देखिए इस बच्चे को बेचारे को कपड़े तक उतारने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए किसी की प्रॉब्लम को कैमरे पर दिखाने का मकसद नहीं है, मगर आप देख सकते हैं ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने, बिल्कुल मजाक बना रखा है। हवा करने के काम में at least we are on ground, that's why we saved oil. Now we can't fly in this. नहीं, अब ये प्लेन 2 बार चल के बंद हो चुका है। अब आप सोचिए ऐसे प्लेन में कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है। हाल में आप जानते हैं प्रॉब्लम्स भी हुए थे, और देयर इज नो कम्युनिकेशन। And they told us initially that we will start, and after that they didn't start, and all of a sudden light switched off, and we had no any idea. And I think for 30 or 35 minutes there was no light, no AC, and it was so suffocating. Still no AC. They were not responding to anything. A lot of people. अभी कोई एसी नहीं है मेरे ख्याल से। अभी कोई AC नहीं है। वाकई मेरे साथ आज तक ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ है, मगर आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, मगर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है। कब यहाँ लोग गायब हो गए हैं, एयर इंडिया के लोग कहाँ गायब हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। बिल्कुल, अब तो कोई पानी वाली। करीब 2 घंटे बाद अचानक पायलट साहब कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक है और हम उड़ने वाले हैं, मगर लोग डर गए होते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि अगर ये फ्लाइट 2 बार रुक गई है तो हवा में जाकर तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हरियाणा रोडवेज या यूपी रोडवेज की बस तो है नहीं कि रुक गई और थोड़ी देर बाद एक और बस आ जाएगी और सवारियों को आगे ले जाएगी। लोग बगावत करते हैं और नीचे उतर जाते हैं। नीचे
जो तमाम अधिकारी हैं वो बताते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, उसे हमने ठीक कर लिया, अब आप वापस बैठ सकते हैं। उसी वक्त मैं रुख करता हूं ग्राउंड स्टाफ का और मुझे अपने सूत्रों के हवाले से एक जानकारी मिलती है जो मेरे होश उड़ा देती है। मुझे यह पता चलता है कि उस पायलट का ओवर टाइम हो रहा था, यानी कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी और वो अपने हेडक्वार्टर्स से नेगोशिएट कर रहा था कि अगर आप मुझे ओवर टाइम का पैसा नहीं दोगे तो मैं फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा। और वो 2 घंटे तक यानी कि 10 से 12 बजे तक यह नाटक करता रहता है। यह फ्लाइट आखिरकार 2:30 बजे उड़ पाती है। आप ये कहेंगे कि यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक ग्राउंड स्टाफ के अधिकारी के साथ पूरी जानकारी, पूरी बातचीत मेरे मोबाइल फोन पर मौजूद है। मैं उसे सार्वजनिक सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि उस ग्राउंड स्टाफ के अधिकारी को बाद में परेशान किया जाएगा, और उसने मुझे विश्वास मिले कि वो जानकारी दी थी। आज ये जानकारी मैं आपके सामने इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमारे जान की और हमारी सहूलियत की कोई कीमत नहीं है। 2 अक्टूबर को भी क्या हुआ था दोस्तों? उस दिन भी कई लोगों की फ्लाइट्स मिस हो गई थी। फ्लाइट के अंदर कई अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलर्स थे, उनकी 6 बजे फ्लाइट थी, सबकी फ्लाइट्स मिस हो गई थी। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि एक और फ्लाइट में, जेट एयरवेज की फ्लाइट में, किस तरह से लो प्रेशर होने की वजह से कुछ लोगों के नाक से खून तक निकलना शुरू हो गया था। क्या हवा में लटके एक आम इंसान के जान की कोई कीमत है? सुरेश प्रभु जी, आप रेल मंत्रालय से यहां लाए गए थे इस उम्मीद के साथ कि आप यहां कोई क्रांति करेंगे, मगर यहां पर भी हालात जैसी की तैसी बनी हुई है। क्या आम इंसान की जान की, उसकी सहूलियत की कोई कीमत है? कम से कम 12 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की ये दोनों घटनाएं इस बात को साबित कर रही हैं। क्या कोई जवाब देगा? क्या जवाबदेही तय की जाएगी? ये प्रेशर, ये दबाव किसी और को नहीं बल्कि आप यानी इस देश के आम इंसान को सरकार पर लगाना होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।